शनाया कपूर जो कि काफी टाइम से बॉलीवुड में डेब्यू करने का ट्राई कर रही थी, बट उनकी सारी ही मूवी कैंसिल होती जा रही थी। इवन उन्हें बॉलीवुड की अनलकी नेपो किड भी कंसीडर किया जाने लगा था। बट अब शनाया कपूर को एक ही साथ 3 मूवी मिल गई है। तो इतनी मूवी कैंसिल होने के बाद भी शनाया को क्यों अपॉर्चुनिटीज मिलती जा रही है, एंड क्यों शनाया और उनकी मदर डेस्परेट है शनाया के डेब्यू को लेके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये साल नेपो किड्स का रहने वाला है? सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट शनाया कपूर्स privilege, her arrogant nature and why she is getting movies. तो शनाया संजय कपूर एंड माहिब की डॉटर है। एंड संजय कपूर को आपने काफी सारी मूवीज में देखा होगा, एंड माहिब को आपने करण जौहर के शो फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइफ में देखा होगा। अब संजय कपूर तो इतना एक्टिव नहीं रहते, बट शनाया की जो मदर है माहिब कपूर, वो करण जौहर की बेस्ट फ्रेंड तो है ही साथ उनका शाहरुख खान एंड गौरी से क्लोज कनेक्शन भी है। एंड माहिब का बॉलीवुड करियर एक्टिव भी नहीं रहा है, बट फिर भी उन्होंने बॉलीवुड में काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाए हैं। तो शनाया कपूर अनन्या पांडे एंड सुहाना खान की बेस्ट फ्रेंड है, साथ ही साथ जानवी एंड खुशी के कजन भी। एंड अगर हम शनाया की कैंसिल मूवी की बात करें तो शनाया स्टार्टिंग में धर्मा प्रोडक्शन से डेब्यू करने वाली थी, क्योंकि शनाया की मदर महिब कपूर चाहती थी कि वो धर्मा प्रोडक्शन से ही डेब्यू करे। इवन इस मूवी का पोस्टर भी रिलीज हुआ था एंड मूवी का नाम था बेधड़क। बट कुछ रीजंस के चलते करण जौहर को ये मूवी शेल्फ करनी पड़ी। एंड कुछ टाइम पहले ये भी आर्टिकल आए थे कि शनाया लक्ष्य के साथ चांद मेरा दिल मूवी से डेब्यू करने वाली है, बट करण जौहर ने शनाया को रिप्लेस करके अनन्या पांडे को कास्ट कर लिया। अब इसका रीजन ये हो सकता है कि धर्मा प्रोडक्शन लॉस में था एंड वो न्यू नेपो किड को लॉन्च करने का रिस्क नहीं ले सकता था। उसके बाद ये न्यूज आई थी कि शनाया कपूर टाइगर श्रॉफ के साथ स्क्रू डीला मूवी से डेब्यू करने वाली थी, बट ये मूवी भी कैंसिल हो गई क्योंकि टाइगर श्रॉफ 30 करोड़ फीस की डिमांड करी थी। एंड प्रोड्यूसर्स के लिए ये काफी हाई फीस थी, इस वजह से इस मूवी को भी कैंसिल करना पड़ा। उसके बाद ये न्यूज आई थी कि शनाया कपूर विरुष्वा मूवी से डेब्यू करने वाली है, जो कि मलयालम, तेलुगु एंड अदर लैंग्वेज में भी रिलीज होने वाली थी। बट फिर ये आर्टिकल्स आने लगे कि ये मूवी भी कैंसिल हो गई। इवन फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइफ के एक एपिसोड में जब शनाया कपूर फीचर हुई थी एंड वहां जानवी जब अपनी न्यू मूवी के बारे में बात करी थी तो शनाया काफी सैड लग रही थी। अब ये इसीलिए था कि शनाया की बेस्ट फ्रेंड अनन्या, सुहाना खान, इवन कजन सभी ने डेब्यू कर लिया था। इवन सब ने एक 2 मूवी भी कर ली थी, बट शनाया का अभी तक डेब्यू नहीं हुआ था। उन्हें मूवीज तो मिल रही थी बट अनफॉर्चुनेटली कैंसिल होती जा रही थी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि शनाया कपूर कितनी अनलकी है, वो इतनी प्रिविलेज होने के बाद भी, उन्हें इतनी मूवीज मिलने के बाद भी उनकी मूवीज कैंसिल पे कैंसिल होती जा रही। तो नहीं, शनाया अनलकी नहीं है। भले ही उनकी मूवी कैंसिल होती जा रही थी बट वो सोशल मीडिया में काफी ज्यादा एक्टिव थी। इवन शनाया की मदर महिब इतनी ज्यादा डेस्परेट थी शनाया के डेब्यू के लिए कि उन्होंने सोशल मीडिया में शनाया का पीआर करवाना भी स्टार्ट कर दिया था। एंड उनके पीआर ने अच्छे से वर्क किया भी, क्योंकि विदाउट डेब्यू के शनाया के इंस्टाग्राम में 2.4 मिलियन फॉलोअर्स। अब इससे हमें ये पता चलता है कि ऑडियंस टारगेट को ट्रोल तो करती है बट साथ ही साथ उन्हें देखना भी चाहती है, उन्हें अटेंशन भी देती है एंड उनके अपडेट्स भी चाहती है। इसके अलावा विदाउट डेब्यू के शनाया को काफी सारे ब्रांड प्रमोशन भी मिल गए थे, जैसे शनाया डॉट की स्किन केयर एंड मैडीम की ब्रांड एम्बेसडर भी है। इसके अलावा वो परफ्यूम, क्लोथ्स एंड काफी सारे एड्स में दिखती है। तो अगर शनाया मूवीज में डेब्यू नहीं भी करती है तो वो ऑलरेडी एक इन्फ्लुएंसर तो बनी चुकी है। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले शनाया वोग में भी फीचर हुई थी, जबकि शनाया ने ऐसा कुछ अचीव भी नहीं किया है जिसकी वजह से वो वोग मैगजीन में फीचर हो। तो हो सकता है कि शनाया की मदर ने वोग मैगजीन में शनाया को प्रमोट करने के लिए पैसे दिए हो। कुछ टाइम पहले शनाया का एक एड भी आया था जिसमें शनाया प्रॉपरली एक्ट भी नहीं कर पा रही थी, प्रॉपर हिंदी एक्सेंट में वो बात भी नहीं कर पा रही थी। माय नेम इज शनाया कपूर। आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगी जिससे आपकी लाइफ बदल सकती है। एक मैंने रेडिट पोस्ट भी देखा था जिसमें एक पर्सन ने क्लेम किया था कि एक ब्रांड ने क्रिएटर को अप्रोच किया था एंड शूट के एक दिन पहले ही उस क्रिएटर को रिजेक्ट करके शनाया को कास्ट कर लिया गया था। बट शनाया की एक्टिंग स्किल काफी हॉरिबल थी। He didn't even know how to act or make expressions. इवन क्रू मेंबर भी काफी ज्यादा शॉक थे कि इस शूट को कैसे कंप्लीट किया जाए। अच्छा, शनाया एंड अनन्या के बुलिंग की भी हिस्ट्री रही है, जहाँ वो स्कूल में अदर स्टूडेंट को बुली करते थे जिनके पास डिजाइनर क्लोथ्स या बैग नहीं होते थे। ये मैंने कवर भी किया है, यू कैन वॉच। कुछ टाइम पहले शनाया की एक क्लिप भी वायरल हुई थी जहाँ वो सिक्योरिटी गार्ड से आर्ग्यूमेंट कर रही थी क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड उनका बैग चेक कर रहा था। सिक्योरिटी गार्ड अपना काम ही तो कर रहा था, राइट? लेकिन कुछ सेलिब्रिटीज इतने ज्यादा वियर्ड होते हैं कि उन्हें हर जगह वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए होता है। तो अभी शनाया की 2 मूवी रिलीज होने वाली है एंड जो मैंने विरुष्वा मूवी के कैंसिल होने की बात बताई थी तो ये न्यूज आ रही है कि वो मूवी अभी कैंसिल नहीं हुई है। तो जो पहली मूवी है शनाया की वो है अखियों की गुस्ताखियां, जिसे कुछ शनाया ने अपने इंस्टाग्राम में शेयर भी किया था। इस मूवी में उनके साथ विक्रांत मैसी रहेंगे एंड रिसेंटली ये भी न्यूज आई थी कि विक्रांत ने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया था। तो हो सकता है कि ये मूवी इससे पहले ही कंप्लीट हो गई हो। सेकंड मूवी जो शनाया की है वो तू या मैं है, इसका टीजर अभी रिलीज हुआ है। इस मूवी में उनके अपोजिट आदर्श गौरव है। बट अगर इस मूवी के हम टीजर की बात करें तो टीजर काफी इम्प्रेसिव था। पॉपुलर कौन है? तू या मैं। लेकिन टकराया कौन? तू या मैं। डेस्परेट कौन है? तू या मैं।
वहाँ शनाया की इतनी ज्यादा एक्टिंग स्किल्स तो नहीं देखने को मिली, पर जितना भी उन्होंने एक्ट किया ना वो इम्प्रेसिव था। लास्ट एक्ट जो उन्होंने किया था उसमें वो प्रॉपरली हिंदी भी नहीं बोल पा रही थी, बट टीजर को देख के लग रहा है कि उन्होंने यहाँ इम्प्रूव किया है। मे बी अदर नेपो किड्स की ट्रोलिंग देख के शनाया और उनकी मदर को समझ में आया होगा कि पीआर से ज्यादा एक्टिंग पे फोकस करना ही बेटर, क्योंकि आप पीआर तो करवा लोगे लेकिन अगर आपकी एक्टिंग अच्छी नहीं है तो वैसे भी आप ट्रोल होने वाले हो। इवन रिसेंटली शनाया की कजन खुशी ने नादानिया मूवी करी, बट 3 मूवीज के बाद भी वो अपनी एक्टिंग में इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाई। बट कुछ ही सेकंड का ट्रेलर देख के आई फील कि शनाया ने खुशी से बेटर परफॉर्म किया है, बट पूरा कंफर्मेशन तो मूवी के आने के बाद ही पता चलेगा। वरना राशा रडानी को भी लोगों ने कुछ सेकंड का डांस देखकर ये बोलना स्टार्ट कर दिया था कि वो बेस्ट डांसर एंड बेस्ट एक्टर है, बट जब लोगों ने मूवी देखी तब उन्हें पता चला कि सारी हाइप तो पीआर ने क्रिएट करी एंड इन रियलिटी राशा की एक्टिंग भी इम्प्रेसिव नहीं थी। बट इट्स गुड कि शनाया ने अदर नेपो किड्स की तरह से बिग प्रोडक्शन मूवीज करने में फोकस नहीं किया, क्योंकि विक्रांत मैसी एंड तरुण आदर्श दोनों ही अंडररेटेड एंड दोनों को ही बहुत कम ही बिग प्रोडक्शन की मूवी ऑफर होती है। तो आई थिंक अगर शनाया टैलेंटेड एक्टर्स के साथ मूवी करना चाहती है तो शनाया को एक्टिंग में फोकस तो करना ही पड़ेगा, कि शनाया अगर बिग प्रोडक्शन की मूवी करती तो उसमें अगर वो एक्टिंग भी नहीं करती तो वैसे भी उन्हें हाइप मिल जाती। अब नेगेटिव ट्रोलिंग हो या पॉजिटिव, दोनों में व्यूज मिल जाते हैं, दोनों में हाइप क्रिएट हो जाती है। इवन इसी ट्रोलिंग के चक्कर में लोग मूवी देखने भी चले जाते हैं। ऑल्सो अगर शनाया मूवी में भी अच्छा परफॉर्म करती है ना तो ऑडियंस जरूर उसे सपोर्ट करेगी, क्योंकि ऑडियंस एक्टर से सिर्फ अच्छी एक्टिंग की ही उम्मीद करती है। प्लस कोई भी नेपो किड को हेट नहीं करता, लोग उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं उनको मिलने वाले प्रिविलेज के लिए, उनकी बैड एक्टिंग के लिए। अदरवाइज अगर नेपो किड्स अच्छी एक्टिंग करते तो लोग उन्हें ट्रोल करते ही क्यों, क्योंकि 90s में भी तो कितने सारे स्टार किड थे, जैसे सलमान खान, अजय देवगन, करिश्मा कपूर, करीना कपूर, रवीना टंडन, बट उन्हें कभी उनकी एक्टिंग के लिए ट्रोल नहीं किया गया। प्रिविलेज होने के बाद भी उन्होंने खुद पे वर्क किया, खुद को इम्प्रूव किया एंड आज वो बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में आते हैं। बट न्यू जनरेशन के नेपो किड्स 80s 90s के नेपो किड्स से प्रिविलेज होने के बाद भी वो अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाते एंड इतने प्रिविलेज का क्या फायदा जब आप अपना मेन काम जो कि एक्टिंग है वही परफॉर्म ना कर पाओ। इवन कंटिन्यूअसली क्रिटिसाइज होने के बाद भी ये इम्प्रूव नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है अपॉर्चुनिटीज तो मिलती रहेंगी, तो ऑडियंस के क्रिटिसाइज करने से क्या ही फर्क पड़ता है। एंड जैसा कि मैंने बताया था कि शनाया की काफी सारी मूवी कैंसिल हुई थी, तो आई फील शनाया अदर किसी मूवी में सपोर्टिंग एक्ट्रेस का रोल भी कर सकती थी, क्योंकि इससे उन्हें एक्सपीरियंस भी हो जाता। बट स्टार किड्स को सिर्फ मेन लीड चाहिए रहता है, बिग डायरेक्टर से ब्रेक चाहिए रहता है। काफी टाइम तो शनाया ने करण जौहर की मूवी का वेट किया। बेधड़क मूवी के प्रोडक्शन के चक्कर में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं करी। उनकी मदर माहिब को चाहिए था कि शनाया सिर्फ करण जौहर के प्रोडक्शन यानी धर्मा प्रोडक्शन से डेब्यू करे। इवन मूवी डेब्यू के चक्कर में उन्होंने अपनी प्लास्टिक सर्जरी भी करा ली। अच्छा, काफी सारे लोग शनाया को कर्स चाइल्ड बोलते हैं क्योंकि उनकी काफी सारी मूवी शेल्फ हुई है, बट इन रियलिटी शनाया मोस्ट प्रिविलेज स्टार किड है, क्योंकि इतनी सारी मूवी कैंसिल होने के बाद भी उनके पास अभी भी 3 मूवीज है। बिग ब्रांड एंडोर्स करती है, एड शूट करती है। इमेजिन शनाया की कैंसिल एंड अपकमिंग मूवी को मिला के उनके पास टोटल 6 मूवीज है एंड इतना प्रिविलेज हर किसी के पास नहीं रहता। बट एक क्वेश्चन और हमारे माइंड में आता है, क्योंकि शनाया कपूर ने डेब्यू से पहले काफी सारे इंटरव्यूज में वो दिख चुकी है एंड ऑडियंस ने उनकी पर्सनैलिटी के बारे में जान भी लिया, तो ऑडियंस क्या उनके आने वाले इंटरव्यूज, मूवीज या प्रमोशन के लिए एक्साइटेड रहेगी? क्योंकि जब कोई एक्टर डेब्यू करता है तो ऑडियंस उसके पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहती है, उसके इंटरव्यूज, प्रमोशन देखती है। इन्हीं सब के बाद वो डिसाइड करती है कि उन्हें ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। बट शनाया ने तो डेब्यू से पहले ऑलरेडी खुद को शो कर दिया है। सो आई थिंक महिब ने शनाया के डेब्यू के डेस्पिरेशन में काफी सारी मिस्टेक करी, क्योंकि महिब मैम को काफी ज्यादा जल्दी थी शनाया के डेब्यू की। इवन वो काफी सारे इंटरव्यूज में शनाया के डेब्यू की भी बात करती है। She's making a debut soon. Wow. She is. अब ये भी हो सकता है कि शनाया 25 की हो गई एंड उनके अदर जो फ्रेंड है जैसे अनन्या, जानवी, सारा, सुहाना, खुशी, उन्होंने बहुत कम एज में डेब्यू कर लिया था, तो इस चक्कर में महिब और भी ज्यादा डेस्परेट हो गई थी शनाया के डेब्यू के लिए एंड उन्होंने शनाया का ओवर एक्सपोजर कर दिया। बट इस साल इतने सारे नेपो किड्स को लॉन्च होते देखकर और उनकी बैड एक्टिंग को देखकर आई फील कि बॉलीवुड का फ्यूचर खतरे में एंड शायद आगे चलकर इन्हीं लोगों को फोर्सफुली फ्यूचर सुपरस्टार बना दिया जाएगा। अब नेपो किड्स लॉन्च होते ही अच्छी एक्टिंग करे तो कोई इशू नहीं रहता, बट इस साल हर वीक नए नेपो किड्स का डेब्यू हो रहा है, बट उनमें वो क्रिएटिविटी एंड टैलेंट मिसिंग है। सो व्हाट आर योर थॉट अबाउट शनाया कपूर? लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड खुशी कपूर एंड इब्राहिम अली खान की नादानिया मूवी एंड पीआर के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।